आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर सोशलिज्म इन रसिया। ये हम लोगों का आज टॉपिक होने वाला है, इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे करेंगे तो आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छी तरीके से आप एक रिलेशन दोनों के बीच में बना पाएंगे और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, बेसिकली पिछले वाले क्लास का यदि हम लोग बात करें, पिछले 2 क्लासों का, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा है अभी तक। रशियन रेवोल्यूशन हमारा शुरू हो चुका था, है ना। चलिए उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं फटाक से, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यदि हम लोग बात करें रशियन रेवोल्यूशन का, तो हमारा रशियन रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे कि 1914 जब हम लोगों का टाइम पीरियड था, 1914 यानी कि 1914 के आसपास का, उस समय पे रसिया हमारा बेसिकली एक कंट्री नहीं था बल्कि हमारा एक एम्पायर था, यानी कि बहुत बड़ा उस समय का रसिया हमारा हुआ करता था। और इतने बड़े रसिया पे कौन राजा था? राजा था सार निकोलस सेकंड। ठीक है, सार निकोलस सेकंड वो वहाँ का राजा था। आगे बढ़ते हैं। और चूंकि वो सार निकोलस वहाँ का राजा था तो पूरे रसिया का वो खुद राजा था, इतने बड़े एम्पायर को वो कंट्रोल करता था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि आज हमारा जो फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, बेलारूस, उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया, पैसिफिक, यहाँ तक हमारा रसिया फैला हुआ है। आज के दौर में देखें तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ तक हमारा रसिया पहले फैला हुआ करता था। बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो रसिया हमारा पहले बहुत ही बड़ा हुआ करता था। और रसिया में हर अलग अलग प्रकार के रिलीजन के लोग थे हमारे, जिसमें सबसे प्रमुख कौन था? रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। उसके अलावा उसमें कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे, यह वहाँ के रिलीजन था। फिर हमने पढ़ा था वहाँ के इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। वहाँ का इकोनॉमी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 85% पॉपुलेशन जो है किसान थे, यानी कि खेती बाड़ी से अपना घर परिवार चलाते थे। और वहाँ के लोग बेसिकली अपने अनाज को दूसरे कंट्री को भी बेचते थे ताकि उसका प्रॉफिट और ज़्यादा हो सके। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रसिया में मात्र 2 ही ऐसा जगह था जहाँ पे कि फैक्ट्री बहुत ज़्यादा था। पहला संत पीटर्सबर्ग और दूसरा हमारा मॉस्को। यही 2 ऐसा जगह था जहाँ पे फैक्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा बड़े लेवल पे थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे रेलवे क्या हो रहा था, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, वहाँ का सिस्टम सुधर रहा था। तो जब रेलवे डेवलप हो रहा था, इसका मतलब है कि अलग अलग कंट्री वहाँ पे अपना कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री बैठाना चाहता था, यानी कि बेसिकली वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा था। और हम लोगों ने देखा था कि कोल प्रोडक्शन जो था वो डबल हो चुका था। आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन जो था वो हमारा 4 टाइम्स बढ़ चुका था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या ये था कि जो काम करने का समय था वो 15 घंटा था, किसमें? छोटे छोटे वर्कशॉप में, नहीं कि छोटे मोटे फैक्ट्री में। और 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता था कहाँ पे? बड़े बड़े फैक्ट्री में। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा दिक्कत था वहाँ पे। और 31% महिलाएं केवल काम करती थी कहाँ पे? फैक्ट्रियों में। अब जरा सोचिए, 31% यदि महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? ऑब्वियस ये बात है, ज़्यादा होंगे। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि रोजगार वहाँ पे ज़्यादा था? नहीं, इसका मतलब आप ये समझिए कि मात्र 2 ही जगह पर रोजगार बहुत ज़्यादा था रसिया में, एक संत पीटर्सबर्ग और दूसरा मॉस्को, क्योंकि वहीं पे कंपनी था हमारा ज़्यादा, है ना, मॉस्को। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा ये हम लोगों ये जो उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में बेसिकली हम लोगों ने गांव के बारे में पढ़ा था। गांव में अधिकतर लोग किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, है ना। लेकिन गांव के लोगों का जो खेती था वो ज़्यादातर राजा और वहाँ के जो चर्च वाले थे, पुजारी लोग, जिसको हम लोग फादर कहते हैं या फिर प्रीस्ट कहते हैं, जो भी है, उन लोगों ने जमीन ज़्यादातर अपने अंदर में हथिया के रख लिया था, कब्जे में ले लिया था। लेकिन किसानों का बोलना था कि भैया तुम हमारा जमीन अपना वापस करो, है ना। वापस नहीं किया तो फिर इन लोगों ने क्या किया था, याद कीजिए, मर्डर करना शुरू किया था। ठीक है, और मर्डर इतने बड़े लेवल पे हुआ कि पूरा का पूरा रसिया में फैल चुका था। ठीक है, यानी कि बड़े लेवल पे मर्डर हो रहा था लैंडलॉर्ड्स का। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रसिया का जो किसान था वो सबसे अलग किसान था, है ना। क्यों अलग था? क्योंकि यहाँ के किसान आपस में जमीन को बंटवारा करते थे अकॉर्डिंग टू नीड। हर साल ये लोग अपने पेपर, यानी कि जो जमीन का पेपर हुआ करता था, अपने गांव के हेडमैन को देता था और कहता था कि भैया आप इसको बांट दो, जिसको जितना जरूरत है उतना आपस में बांट दो। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो लोग बेरोजगार होते थे, जिसको पैसा का समस्या होता था, ये लोग फाइनेंशियली हेल्प भी करते थे, है ना। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि स्ट्राइक भी ये लोग सब साथ में करते थे, यानी कि बेसिकली इन सभी में भाईचारा का माहौल था। इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है सोशलिज्म इन रसिया, यानी कि रसिया में सोशलिज्म पूरी तरीके से कैसे फैला।
और सोशलिज्म का मतलब सिंपल सा है, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचारधारा जो क्या कहता है कि समाज में रहने वाले सारे लोग इक्वल हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सभी के पास प्रॉपर्टी बराबर होना चाहिए, यानी किसी एक हाथ में प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला विचार पूरे रसिया में कैसे फैला, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे बात कहा गया है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। देखिए 1914 से पहले तक सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी रसिया में क्या थे, इलीगल थे, मतलब उसको बैन कर दिया गया था, किसके द्वारा, राजा के द्वारा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आप नाम जानते हैं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, फिर से तृणमूल कांग्रेस, ये सब क्या हमारा इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन इसी प्रकार का ना पॉलिटिकल पार्टी रसिया में भी था, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया था, इलीगल साबित कर दिया गया था राजा के द्वारा, यानी कि त्सार निकोलस सेकंड के द्वारा। क्यों मालूम है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए पार्टी है, इसका मतलब लोग क्या करेंगे, राजा के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इसीलिए कहा कि इसको ना पूरा पार्टी पहले बंद करो, क्योंकि सारा जो मेरे ऊपर आवाज उठ रहा है वो पार्टी के थ्रू उठ रहा है, इसलिए सारे पार्टी को इलीगल कर दो। तो पार्टी पूरा इलीगल हो गया, कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। इसके बावजूद इन अर्बन एरियाज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 1914 के पहले तक सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी रसिया में बैन थे, लेकिन इसके बावजूद 1898 में एक पार्टी बनता है जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और यह पार्टी कहाँ पे काम करता था, अर्बन एरिया में, मतलब कि शहरों के लिए काम करता था बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, जब पार्टी इलीगल है, आप पार्टी बना नहीं सकते हैं, मीटिंग कर नहीं सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर नहीं सकते हैं, यह पार्टी फिर इन लोगों ने कैसे बनाया, राजा से चोरी छुपे, राजा से चोरी छुपे। तो राजा से चोरी छुपे इन लोगों ने पार्टी अपना बना लिया, क्योंकि पार्टी का नाम क्या था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी कि बेसिकली पार्टी किसका था बताइए, वर्कर्स लोगों का था, क्योंकि वर्कर्स लोगों ने यह पार्टी बनाया था। और याद रखिएगा ये पार्टी बना 1898 में, और यह पार्टी बेसिकली काम कहाँ पे करता था, अर्बन एरिया यानी कि शहरों के लिए काम करता था, ठीक है। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर वर्कर्स पार्टी, सॉरी वर्कर्स राइट, ये पार्टी बेसिकली किसके लिए आवाज उठाता था, वर्कर्स के राइट के लिए। अच्छा वर्कर का राइट क्या था कि भैया हमसे ज़्यादा काम मत करवाओ, पहला बात। दूसरा बात, मेरा जितना पेमेंट बनता है हमको पूरा पेमेंट दो। तीसरा बात, हमको राइट टू वोट दो। चौथा बात, इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, और वर्किंग कंडीशन हमको अच्छा दो, मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे मच्छर है, इधर थूका हुआ है, उधर गंदगी है, अच्छा सा माहौल दो हमको काम करने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये वाला पार्टी वर्कर के राइट के लिए काम करता था। अगला, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी पार्टी हैड टू ऑपरेट एज एन इनलीगल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या था, अच्छा गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे क्या समझना है, राजा, राजा फिलहाल अभी गवर्नमेंट में है। तो चूंकि ये पार्टी हमारा इलीगल था, चूंकि ये राजा से चोरी छुपे बना हुआ था, तो ये पार्टी बोलिए काम करता था तो कैसे करता था, सरेआम या चोरी छुपे, चोरी छुपे काम करता था ये, ठीक है। यानी कि लोगों के साथ मीटिंग करना, लोगों को आपस में मिलाना, बातचीत करना, ये सारा काम चोरी छुपे करते थे राजा से, क्योंकि राजा को यदि मालूम चल गया तो सारे लोगों को क्या हो सकता था, सजा हो सकता था, और यदि राजा का मन किया फांसी तो फांसी भी मिल जा सकता था। इसीलिए सारे लोग पार्टी में काम करते थे, लेकिन छुप छुप के काम करते थे, ठीक है। आगे, पार्टी सेट अप न्यूज़पेपर, इनकरेज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। सोचो पार्टी ने चोरी छुपे अपना न्यूज़पेपर भी निकाल लिया, यानी कि न्यूज़पेपर पार्टी के नाम से निकलता था और सारे लोग इसको पढ़ते थे, लेकिन सरेआम नहीं, चोरी छुपे, ठीक है। उसके बाद लोगों को इन्होंने इनकरेज किया कि भैया तुम हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम अपना हमको सपोर्ट दो, ठीक है। और तीसरा बात, स्ट्राइक भी ये लोग ना ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन चोरी छुपे करते थे। यानी कि पहले ये लोग क्या करते थे, बेसिकली लोगों को इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करके ये लोग क्या प्लान बना रहे थे, जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बार हम लोग हमला करेंगे, राजा के खिलाफ एक बार प्रोटेस्ट करेंगे, एक बार अपनी डिमांड को रखेंगे उसके सामने, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से पार्टी काम करता था। ऑल्सो यानी कि ये पार्टी हमारा कहाँ पे काम करता था, शहर में, और किसके लिए, वर्कर्स के लिए। एक और पार्टी हमारा बना कहाँ के लिए, गांवों के लिए। और अच्छा बताइए, शहर में रह रहा है वर्कर तो वर्कर के लिए पार्टी बना, गांव में कौन रह रहा है, किसान, तो किसके लिए पार्टी बनेगा, किसान के लिए बनेगा, क्योंकि उसके भी तो राइट थे अपने कुछ, क्योंकि उनसे टैक्स बहुत लिया जाता था, उनका जमीन राजा ने, चर्च लोगों ने हमला एकदम पूरा हड़प लिया था। तो देखते हैं गांव में हमारा कौन सा पार्टी बना। देखिए
ऑल्सो इन रूरल एरियाज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1900। अब गाँव में जो हमारा पार्टी बना वो हमारा पार्टी बना सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। ये पार्टी किसके लिए आवाज उठाता था? किसान के लिए आवाज उठाता था। और वो आवाज क्या उठाता था बेसिकली कि किसान लोगों का जो जमीन राजा लोग हड़प के रखे हुए हैं उन सारे जमीन को किसान को क्या कर दिया जाए? वापस कर दिया जाए। ये इनका डिमांड होता था। तो याद रखिएगा, दो पार्टी बनाया गया था, एक गांव में जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी और एक शहर में जिसका नाम क्या था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बट, लेकिन। देखो आपने यहाँ पे तो देख लिया कि दो जगह पे अलग अलग पार्टी हमारा बन चुका है, एक शहर में और एक गांव में पार्टी बन चुका, लेकिन यहाँ पे ना कुछ समस्या था। क्या समस्या था? देखिए, बट द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, यानी कि ये वाला पार्टी जो कि शहर के लिए काम करता था, वर्कर्स के लिए काम करता था, वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इस पार्टी को दो अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप का नाम रखा गया बोल्शेविक ग्रुप और दूसरे का नाम रखा गया मेंशेविक ग्रुप। अब सवाल है ना कि सर ये पार्टी आखिर क्यों टूटा दो अलग अलग हिस्सों में? देखिए इसके बारे में क्या यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। व्लादिमीर लेनिन लीड दी बोल्शेविक ग्रुप। रीजन अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि बोल्शेविक ग्रुप को कौन लीड करता था, यानी कि बोल्शेविक ग्रुप का लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन था, लेनिन। ठीक है, आगे। व्लादिमीर लेनिन थॉट दैट द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। देखो पार्टी ना बेसिकली इसलिए टूटा क्योंकि यहाँ पे ना दो लोग थे, यानी कि दो ग्रुप बना तो दोनों का अपना अलग अलग लीडर होगा। पहला बोल्शेविक ग्रुप का लीडर व्लादिमीर लेनिन, और यहाँ पे ना मेंशेविक ग्रुप का लीडर कौन था ये नहीं दिया गया है, लेकिन कोई तो लीडर रहा होगा, कोई तो रहा होगा। लेकिन ये पार्टी टूटने का ना सबसे बड़ा रीजन क्या था मालूम है? ये रीजन था कि पार्टी में हर प्रकार के लोग थे, पढ़े लिखे भी और ना पढ़े लिखे भी, किसान भी, वर्कर भी, बिजनेसमैन भी, लॉयर, प्रोफेसर, टीचर, स्टूडेंट, सब कोई पार्टी में था। लेकिन यहाँ पे ना उनको लगा कि नहीं, हर कोई पार्टी में नहीं रह सकता। पार्टी में रहना है तो एक ही तरह का पार्टी हो सकता है, या तो पार्टी में रहे तो सारे पढ़े लिखे लोग रहे, या फिर पार्टी में रहे तो सारे अनपढ़ लोग रहे। इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, दो विचार अलग अलग हो गए, इसी के कारण हमारा पार्टी अलग हो गया। यानी कि पार्टी बेसिकली इसलिए टूटा क्योंकि यहाँ पे सोच ये था कि पार्टी कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब कि सारे लोग एक जैसा होना चाहिए, है ना। इसी विचारधारा के वजह से हमारा पार्टी दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो व्लादिमीर लेनिन का जो कि बोल्शेविक ग्रुप का हेड था, उनका मानना यह था कि पार्टी में केवल कैसे लोग होने चाहिए? डिसिप्लिन लोग, यानी कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, उस प्रकार के लोग होने चाहिए। लेकिन जो मेंशेविक ग्रुप के लोग थे ना, उनका मानना यह था, थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन एट टू ऑल। लेकिन इसका मानना था कि पार्टी क्या होना चाहिए? सभी के लिए खुला होना चाहिए, पार्टी में हर कोई आके शामिल हो सकता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी दो अलग अलग ग्रुप में क्यों बटा? इसलिए बटा क्योंकि वहां पे दो अलग अलग विचार थे। क्या विचार कहना था उनका? ये कहना था कि एक का कहना था कि पार्टी में केवल कैसे लोग होने चाहिए? डिसिप्लिन, यानी कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। लेकिन एक का कहना था कि नहीं, पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है। इसी विचारधारा की वजह से पार्टी हमारा दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टी दो अलग अलग हिस्सों में टूट तो गया, ठीक है, लेकिन राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट सभी ने मिलकर किया। बात समझ में आ रही है? हालांकि पार्टी तो अलग अलग हिस्सों में टूट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टी टूटने के बाद भी सभी लोग इकट्ठा होते हैं और राजा के खिलाफ सभी लोग मिलके प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन, मारपीट जो भी होता है सब मिलके करते हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि इनका मानना क्या है, भाई पार्टी टूट जाए हमको सिर्फ मतलब नहीं है, लेकिन हमको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? हमारा आज़ादी मिलना चाहिए। ये इनका मेन मकसद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अच्छा बताइए, यहाँ पे जो बताया गया है, जो आपका टॉपिक था कि सोशलिज्म इन रसिया, तो रसिया में ये वाला भावना कैसे फैला? बेसिकली पार्टी के थ्रू फैला, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा अ टर्ब्यूलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। टर्ब्यूलेंट टाइम का मतलब है एक ऐसे टाइम पीरियड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे समय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसमें रसिया के अंदर बहुत कुछ बड़े बड़े बदलाव हमको देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पे वो कौन से बड़े बड़े बदलाव थे, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से कवर करते हैं, ठीक है। यानी कि अगला वाला क्लास हमारा ये वाला टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।